कान्हा, कल शादी के लिए वो क्या है ना कि कल मैं बाजार जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। सिल्क की साड़ियाँ लेनी है, अंकल के लिए भी धोती लेनी है, तुम्हारी मम्मी के लिए भी एक सिल्क की साड़ी। तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, मैं ले आऊंगी। अब मैं कुछ ले आई तुम्हें पसंद ना आए, उससे अच्छा है कि तुम मुझे बता दो या फिर मुझसे पैसे ले लो और खुद ले लेना। हाँ हाँ, तुम पैसे ही ले लो। ये लो। रेवती, मुझसे शादी करोगी? बोलो रेवती, मुझसे शादी करोगी तुम? छोड़ो, मेरी मंगनी हो चुकी है कान्हा, अब पूछ रहे हो कि तुमसे शादी करूंगी या नहीं? पागल हो गए हो क्या? +2 पढ़ने तक हम दोनों ने बातें की, बहुत सारी जान पहचान की, तभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं था। एक दिन कॉलेज में पढ़ना है कहकर बाहर चली गई, छुट्टी में भी नहीं आई वो। तभी उसे कब देखूंगा, कब बातें करूंगा, ऐसा मन सोच रहा था। बार बार उससे बात करने के लिए तड़प रहा था। 4 साल बाद अचानक एक दिन एक परी की तरह आकर वो खड़ी थी। मेरी तो जान निकल गई। हम दोनों एक दूसरे को जानने में लगे थे, इतने में 4 महीने के अंदर ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। उसके बिना जिंदगी जीना सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए, तू रो क्यों रहा है? अबे सिर्फ मंगनी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो तू क्या चाहता है बे? एक तो उस लड़की की मंगनी हो गई, ऊपर से शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और इस बोर्ड में 24-25 तारीख लिख के फालतू में टेंशन क्रिएट किए जा रहे हो। अब सुनो, निकालना है तो कोई रास्ता निकालो, ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होगा। तू क्या जानता है प्यार के बारे में? तुझे ज्यादा पता है क्या? ऐसी मुंह और मसूर की दाल। अच्छा ये बता, जो लड़की इससे प्यार करती थी, आखिरकार वो दूसरे लड़के से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? तुझे तो उस खानदान के बारे में पता है ना, वो लड़की कैसे इतने लोगों के बीच में बोल सकती है? अच्छा बेटा, प्यार में लोग एवरेस्ट पे भी चढ़ने से नहीं डरते हैं। तू अपना मुंह बंद रख। मेरे दुकान में बचा हुआ दूध है, उसे पी ले, अच्छी नींद आ जाएगी, समझ गया ना? फालतू में बकवास किए जा रहा है। अरे चुप रहो यार, मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगी। कान्हा, चिंता मत कर, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तुझे जो भी रास्ता निकालना है कहीं और जाके निकाल। मैं तो वैसे भी वासी वड़ा को गर्म करके जैसे तैसे पब्लिक को खिला के अपना गुजारा कर रहा हूँ यार। तुम लोग मेरी दुकान को बख्श दो बस। कहाँ जा रहे हैं हम यार? रेवती के ससुराल। देख, फिल्मों में ऐसा होता है, शादी होने के बाद भी कभी कभी हीरो लड़की को उसकी प्रेमी से मिलवा देता है, और यहाँ पर तो अभी शादी हुई भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ मंगनी पूरी की है यार, घबराने की बात नहीं है। ए, 3 चाय बनाओ। 4 चाय। अबे हम तो 3 लोग हैं ना। मुझे 2 चाहिए। फोकट में तू जहर भी पी जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ ना। मैं क्या नाचने के लिए मांग रहा हूँ? मैं भी तो पढ़ूंगा इसे। ले, तू पढ़ ले। अच्छा, उसका नाम क्या बताया तूने? माथुर नारायण। भाई, यहाँ पे माथुर नारायण कौन है? लगता है इनसे भी उधार लिया है, सब गुस्से में दिख रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हो? माथुर नारायण हैं? अरे कैसा आदमी है यार, कहाँ है वो? मुझे देखेगा तो हिल जाएगा। इसको सुनाई नहीं देता क्या? इधर आओ। नारायण, माथुर नारायण कौन है? रुको, किसके बारे में पूछा? और कितना चिल्लाकर बोलूं यार? अरे तो चुप रहे यार। देखिए, हम लोग कैतूर से आ रहे हैं और नारायण जी ने हमारे गांव में एक लड़की देखी है, तो उनका घर कहाँ है पता चलेगा तो हम उनसे मिलके बात करेंगे। ओ, लड़की वालों की तरफ से आए हो? पहले बताना था ना। जाओ बैठो बैठो। चल जगह बैठ। तुम वहाँ बैठो। ओ भाई, इस तरह से बड़े भाई का नाम लेकर इधर उधर मत घूमना। टपोरियों की भाषा में बोलोगे तो वो काट डालेंगे तुम्हें, समझे? सीधा जाकर राइट घूम जाओ, बड़ा सा बंगला, वही भाई साहब का घर है। अब जाओ तुम लोग। अबे वो तो अपने साथ था, कहाँ चला गया? अबे जाबे, बोला था 10 आदमी आएंगे तो फिर रुक कर मारूंगा, पहले ही भाग गया वो। अरे 10 आदमी आएंगे तो रुक के सुसु करेगा, ऐसा बोला था। तूने उल्टा समझ लिया तो मैं क्या करूं? पागल कहेगा। कान्हा 2 दिन से बड़ा चुपचाप रहता है, कुछ हुआ है क्या? अच्छा, कुछ अलग दिख रहा हूँ तो मैं पागल हूँ क्या? मैं दिखने में पागल जैसा लगता हूँ क्या? ऐसी बातें क्यों करता है बेटा? अब तू काफी अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस गांव में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर कहीं और चला जाना, पैसे ले और निकल जाए यहाँ से।
लगता है दोनों ने मुझे इस गांव से भगाने का अच्छे से प्लान बना कर रखा है। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? तूने ही कहा था ना कि गांव में तुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तेरे पापा ऐसा कह रहे हैं। वो सब जाने दे। तेरे और रेवती के बारे में वो साइट का इंजीनियर आकर कुछ कह रहा था, वो सब झूठ है ना? जब तुम ही झूठ बोल रही हो माँ, तो सच कैसे हो सकता है? उनकी ही पगार खाकर उन्हीं के पास लड़की मांग सकते हैं? ठीक है बेटा। इस पूरे गांव में और दुनिया में तेरे लिए कोई लड़की नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा? तेरे सारे दोस्त पागल हैं। अगर उनके कहे पे तूने कुछ किया ना तो काट डालूंगा तुझे। आज तुम यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए? तुमने अकेले नहीं मुझे बेचैन कर दिया है। फिर शुरू हो गए ना? मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना, फिर क्यों बच्चों की तरह वही बात कर रहे हो? क्या कहा? बच्चों की तरह बातें कर रहा हूँ? मैं कितना सीरियसली अपने प्यार के बारे में बता रहा हूँ और तुम उसे बच्चों की तरह बता रही हो। मेरे बारे में तुमने अपने दिल में क्या सोच कर रखा है? अब मैं क्या सोचूं बताओ? जिस लड़के से मेरी मंगनी हो गई है, ये कहूँ कि उससे अब शादी नहीं करूंगी? नहीं रेवती, वो आदमी, उसका सर, उसकी मुझे, उसके साथ शादी कर रही हो ऐसा कह रही हो। मुझे थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो रेवती। और उसके बारे में तुम जानती ही क्या हो? हाँ, वो आदमी अच्छा है या बुरा है, वो तुम्हें संभालेगा या नहीं संभालेगा, ये तुम कुछ भी नहीं जानती हो। लेकिन मेरे बारे में तुम सब कुछ जानती हो ना। जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो रेवती, किस बात को लेकर वो आदमी मुझसे भी बेहतर है, दौलत छोड़कर? रेवती 1 मिनट प्लीज, मेरी हालत पर थोड़ा तो तरस खाओ। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी हो, मेरी जान भी अब तुम्हारी हाथों में है। तुम्हारे पास भी एक ही दिल है। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजारोगी ये तो तुम जानती हो। थोड़ा सोच कर देखो रेवती। मैं कितना भी तुम्हें समझा लूं, तुम कभी नहीं समझने वाले। जाओ यहाँ से। अबे कौन है बे? बिना नींबू वाले गाड़ी निकाली, गड़बड़ हो गई ना। अरे ये नींबू के जैसा टायर के नीचे क्यों पड़ा है? मन्नत मांगी होगी, उठकर ही पूछना पड़ेगा। कन्ना कन्ना। अरे इसे हुआ क्या? भाई मैं तो इससे मिलने के लिए मुंबई से आया, लेकिन ये आ बैल मुझे मार के जैसा मेरी ही गाड़ी के सामने आकर गिरा। अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता ना तो इसकी कहानी उसी जगह पर खत्म हो जाती। क्यों बे? फुल पिकर गाड़ी के आगे आने के लिए ऐसा क्या हुआ तुझे? बोलना। ऐसा कुछ नहीं यार, छोड़ दो मुझे। क्या छोड़ दो? बॉस हाँ? मैं बताता हूँ बॉस। बताओ। रेवती और कान्हा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बॉस। हाँ बॉस, अब आप ही बताइए, एक लड़की प्यार में क्या कर सकती है? रूम लेगा तो ओके बोलूंगा। ये शहर में होता है, ये विलेज है यार, विलेज। यहाँ सच्चा प्यार होता है। इसके जन्मदिन के दिन उस लड़की ने एक फुल खंबा की बोतल लाकर गिफ्ट में दिया था। हम कितना खुश हुए थे। खर्चे के लिए पैसा नहीं होता तो वो इसे पैसा देती है। मैंने 8 बार लव किया, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। वो लव है, वो लव है। पैसा खाने को तू लव कह रहा है? काम करने के बाद पसीना पोंछने के लिए वो इसे रुमाल देती है। अरे तू चुप कर यार, तू चुप कर, चुप कर। इन्हें मैं सब बताऊंगा वो इसे कितना प्यार करती है। ये यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। इसे कुछ करना चाहिए। क्या हालत बना ली है इसने। इसकी हालत बुरी है ना। ये बात अगर वो जान गई तो वो सब कुछ छोड़कर हिरन की बच्ची की तरह कूदते हुए आ जाएगी और इसे अपने हाथों में उठा लेगी। हाँ क्या बोल रहा है? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक दूंगा। सच्चे प्यार की बात बता रहा हूँ। वो आएगी, अपने हाथों में लेगी, बोलेगी मेरा बच्चा, मेरा नानू, मेरा जानू, अपने हाथों में उसे उठा लेगी, प्यार करेगी। अरे तू चुप कर यार, तू चुप कर, मैं बताऊंगा। इनको पता चलना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में आखिर कितना सच्चा प्यार है। बॉस, तुमने आज तक प्यार के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। लैला मजनू के बारे में, हीर रांझा के बारे में, रोमियो जूलियट के बारे में। सबने सच्चा प्यार किया। उसे बोले दे, तू चुप कर। ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करता है, मुझे बोलने नहीं देता। इसका प्यार पूरा होगा बॉस, इसका प्यार पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा बॉस, पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा। एक गांव के लड़कों का अभी तक डेवलप नहीं हुआ है क्या? लेटेस्ट ट्रेंड पता है क्या तुझे?
एक लड़की को 2 बार लव करके 3 बार शादी करके 4 बार डिवोर्स देते हैं वो लोग, समझे तू? सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तू पागलों की तरह बोल रहा है। तू क्या बे कम बोल रहा है? 48 राजनेता के जैसा है, ऐसा बड़ा बोल। इसके अंदर हम कितनी भी कहानी बनाते हैं। हम इस मैटर को मुंबईया स्टाइल में डील करेंगे। अरे यार तुम लोग मुझे पूजा करना है। अरे यार समझो मेरी बात। अरे कान्हा, अरे अरे, मैं इससे ज्यादा क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ रेवती। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रेवती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे कान्हा, मेहरबानी करके उठ जाओ प्लीज। प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उठ जाओ प्लीज कान्हा। कम ऑन बॉयज। मैं भी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे वो पैरों में गिर गई। देखा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, अब तो यकीन हुआ। हाँ। इनके प्यार में कितनी गहराई है। ये बोल क्या रही है? हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोलते हुए रोने लगी है वो। पूरे गांव को पता है, सभी लोग इस खुशी में एक साथ मिलकर खड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम मेरे भाइयों को जानते हो ना। अभी क्या बोल रही है? हम इस गांव में नहीं रहेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो रेवती, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो, उसी में भलाई है। इसके बाद मैं सब बताता हूँ। अगर ये शादी हो तो मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। तुझे कैसे पता? फीलिंग है यार। व्हाट ए लव, व्हाट अ लव मुंबई बॉयज। प्लीज हेल्प बॉयज, प्लीज हेल्प। अपना हीरो आ गया। यार हम लोगों ने एक फैसला कर लिया है। नहीं यार वो नहीं। अरे तू कुछ मत बोल। हे भाई, क्या है कि तेरी लव स्टोरी देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। सुनो, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब आने वाले हैं। सारे गांव में कटआउट लगाना है। तुम लोग पीकर समय नहीं खराब करना। कैसी दुनिया है यार ये। दिल को जो पसंद है उसके साथ जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ कितनी आशाएं जुड़ी है और एक